हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अम्ल, क्षारक एवं लवण चैप्टर से लिए गए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आप अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। प्रथम क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं। ऑप्शन को देखिए, प्रबल, दुर्बल, कभी दुर्बल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रबल। प्रबल अम्ल मतलब अगर विलयन में H+ आयन अधिक संख्या में उत्पन्न हो रहा है तो वह प्रबल अम्ल होगा। प्रबल अम्ल का उदाहरण जैसे H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड होता है, याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। HCl जो कि पेट में रहता है, जो कि बैक्टीरिया को मारता है, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रबल अम्ल होता है। नाइट्रिक एसिड जैसे HNO3 ये प्रबल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल जैसे CH3COOH दुर्बल अम्ल कहा जाता है एसिटिक एसिड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है। ऑप्शन को देखिए, H2SO4 अभी हमने डिस्कस किए, प्रबल अम्ल है H2SO4, ये सही है। HCl भी प्रबल अम्ल है। HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भी प्रबल अम्ल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। प्रबल अम्ल मतलब विलयन में, मतलब जल में अगर H+ आयन अधिक संख्या में उत्पन्न हो रहा है तो वो प्रबल अम्ल है, और अगर OH- उत्पन्न अधिक संख्या में हो रहा है तो वह प्रबल क्षारक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अधिक संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक होते हैं, वो प्रबल होता है। अभी हमने डिस्कस किए कि अगर विलयन में OH- अधिक संख्या में उत्पन्न हो रहा है तो वह प्रबल क्षारक होगा, प्रबल क्षारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक का उदाहरण जैसे NaOH, KOH ये प्रबल क्षारक होता है। इसको याद रखिएगा, प्रबल क्षारक NaOH KOH। और दुर्बल क्षारक होता है, इसको भी याद रखिएगा, CaOH2 ये दुर्बल क्षारक होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। प्रबल क्षारक है, प्रबल क्षारक है, अभी हमने डिस्कस किए, प्रबल क्षारक है NaOH। ठीक है, ये प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दुर्बल क्षारक है, अभी हमने डिस्कस किए, दुर्बल क्षारक है NaOH, ये एक प्रबल क्षारक है। KOH ये एक प्रबल क्षारक है, ये भी एक प्रबल क्षारक है, ये प्रबल क्षारक है, याद रखिएगा ये दोनों। CaOH2 इसका सही आंसर हो जाएगा, CaOH2 ये एक दुर्बल क्षारक है। OH- कम उत्पन्न होता है विलयन में, तो वह दुर्बल क्षारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं। कम संख्या में प्रबल, दुर्बल, कभी दुर्बल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बल। ठीक है, कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल होते हैं दुर्बल, और अधिक संख्या में अगर विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है तो वह प्रबल होता है। दुर्बल अम्ल का उदाहरण जैसे CH3COOH, इसको याद रखिएगा, CH3COOH जो होता है इसको कहा जाता है दुर्बल अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। कम संख्या में OH आयन उत्पन्न करने वाले क्षारक होते हैं। प्रबल, दुर्बल हो जाएगा। इसका सही आंसर दुर्बल। OH आयन अगर कम संख्या में उत्पन्न होता है तो वह दुर्बल होता है। और दुर्बल क्षारक का उदाहरण है, इसको याद रखिएगा, दुर्बल क्षारक का उदाहरण है CaOH2, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, pH है। pH क्या है? कृत्रिम सूचक, प्राकृतिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक, इनमें से कोई नहीं। pH एक स्केल होता है, इसको याद रखिएगा। pH जो होता है एक स्केल होता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को पता लगाता है pH स्केल, और ये एक सार्वत्रिक सूचक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही आंसर, सार्वत्रिक सूचक। pH एक स्केल होता है, इसको याद रखिएगा, और एक सार्वत्रिक सूचक होता है। कृत्रिम सूचक हमने
कृत्रिम सूचक को डिस्कस किए हैं। याद रखिएगा, जो कृत्रिम सूचक होता है, जो सिंथेटिक होता है, संश्लेषित होता है, जैसे फिनलफ्थेलिन, मिथिल ऑरेंज, ये सब क्या होता है? कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जैसे लिटमस हो गया, प्राकृतिक सूचक। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएच स्केल का परास होता है। पीएच स्केल का परास होता है, याद रखिएगा 0 से 14 होता है, मतलब 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल का जो परास होता है। और इसको याद रखिएगा 0 से 7 तक क्या होता है? पीएच स्केल अगर 0 से 7 तक हो तो वो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय नेचर का होता है। और 7 से अगर अधिक हो, ठीक है, तो बहुत क्षारीय नेचर का होता है। और 7 के बराबर हो तो वो उदासीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक विलयन का पीएच मान 5 है तो वह विलयन संभवतः है। पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है। अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक विलयन के पीएच मान 7 है, वह विलयन है। अगर 7 के बराबर हो पीएच वैल्यू तो वह उदासीन होता है, याद रखिएगा, उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पीएच मान 7 से अधिक है, पीएच मान अगर 7 से अधिक है तो वह होगा क्षारीय। पीएच वैल्यू अगर 7 के बराबर हो तो वह उदासीन होता है। पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा हो तो वह क्षारीय होता है। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है, याद रखिएगा। और लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है और सिंथेटिक सूचक जैसे फिनलफ्थेलिन, मिथिल ऑरेंज, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है पीएच मान कम है, पीएच मान लेस देन 7 तो विलयन होगा, कैसा विलयन होगा? अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, ऑप्शन को देखिए, 7, 7 से कम, 7 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। अम्लीय विलयन मतलब 7 से कम होगा, याद रखिएगा, 7 से कम होगा। जैसे ये एक पीएच स्केल है, हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ये एक पीएच स्केल है, ठीक है, पीएच स्केल, तो ये 7 मतलब उदासीन होगा। H प्लस आयन में अगर H प्लस आयन बढ़ेगा तो अम्लीय बढ़ेगा, मतलब अम्लीय की जो प्रकृति है वो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब जैसे पीएच वैल्यू 1 है तो इसका अम्लीय ज़्यादा होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, ठीक है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम। जितना घटेगा उतना अम्लीय बढ़ेगा, इसको याद रखिएगा। 7 से अधिक मतलब क्षारीय, 7 से अधिक मतलब क्षारीय, और 7 के बराबर उदासीन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विलयन ए का पीएच 8 है और बी का पीएच 10 है, इसमें सबसे अधिक क्षारीय विलयन होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, मतलब अधिक क्षारीय होगा, मतलब बी हो जाएगा। पीएच वैल्यू 10 है मतलब इसका क्षारीय ज़्यादा होगा। देखिए, मान लीजिए ये एक पीएच स्केल है, ठीक है, ये 7 है, ये 0 से 7 और ये 14। जितना बढ़ेगा H प्लस आयन की सांद्रता जितना घटेगा, H प्लस आयन की सांद्रता जितना घटेगा, जो क्षारीय प्रकृति है उतना बढ़ेगा, ठीक है। मान लीजिए पीएच वैल्यू 12 है, मतलब ये अधिक क्षारीय नेचर का है। और H प्लस आयन की सांद्रता, H प्लस आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो वह अम्लीय प्रकृति का ज़्यादा होगा। जैसे H प्लस आयन की सांद्रता जैसे 1 है, ठीक है, पीएच वैल्यू 1 है, तो उसका अम्लीय ज़्यादा होगा, मतलब अम्लीय बढ़ेगा। H प्लस आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगा तो अम्लीय बढ़ेगा, और H प्लस आयन की सांद्रता अगर घटेगा, H प्लस आयन की सांद्रता अगर घटेगा तो क्षारीय बढ़ेगा, इसको याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा, 1 से 7 ये अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है, और 7 से अधिक क्षारीय होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे
12 है पीएच वैल्यू मतलब अधिक क्षारीय होगा, 1 है पीएच वैल्यू मतलब अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि तो अम्लीय क्या होगा, ज़्यादा होगा, याद रखिएगा। और H प्लस आयन की सांद्रता में कमी तो अधिक क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक विलयन X का पीएच मान 1 है और विलयन 1 का पीएच मान 5 है, Y का पीएच वैल्यू 5 है, तो अधिक अम्लीय विलयन होगा 1 जिसका पीएच वैल्यू कम होगा। H प्लस आयन की सांद्रता अगर बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू अम्लीय होगा, याद रखिएगा, अधिक अम्लीय होगा। तो 1 मतलब अम्लीय क्या हो जाएगा, X अधिक अम्लीय है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है 7 से अधिक क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है, मतलब जितना पीएच वैल्यू घटेगा वो उतना अम्लीय होगा और 7 से अधिक जितना होगा वो उतना क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता उसमें उपस्थित डैश आयन पर निर्भर करती है। H प्लस आयन यहाँ पर लिखा हुआ है अम्ल, मतलब H प्लस आयन पर निर्भर करेगा, ठीक है। अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता H प्लस आयन पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। जैसे ये प्रबल अम्ल, जैसे HCl हो गया प्रबल अम्ल, इसको याद रखिएगा। जैसे CH3COOH ये हो गया दुर्बल अम्ल और HCl एक प्रबल अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका पीएच मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। मतलब H प्लस आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा ये 7 है, ठीक है, ये 7 से अधिक, तो H प्लस आयन की सांद्रता जितना बढ़ेगा पीएच वैल्यू उतना कम होगा और उतना अम्लीय होगा, तो कम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट को देखिए, क्षारक की दुर्बलता या प्रबलता उसमें उपस्थित डैश आयन पर निर्भर करता है। क्षारक लिखा हुआ है तो OH माइनस हो जाएगा सही आंसर। H अगर अम्ल लिखा होता है तो H प्लस होता है, ठीक है। H प्लस आयन पर डिपेंड करता है अम्ल की प्रकृति और OH माइनस पर डिपेंड करता है क्षारक की प्रकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।